चलो बच्चा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल का जवाब देना ठीक से। ठीक है बच्चे? दूठ राजश्री दे तो क्या बे तू राजश्री खा के सपना देख रहा है क्या? इस स्कूल में तेरे को राजश्री मिलता है कि आज से अगर जो भी राजश्री खा के आएगा ना स्कूल, उसको इतना धुलाई पड़ेगा, उसको उसका नानी याद दिला दूंगा। ठीक है ना? आज से राजश्री खाने का कोई जबरदस्ती नहीं, नहीं तो इतना मार पड़ेगा। ठीक सर, फिर पढ़ने के लिए शुरू करें? ठीक है बच्चा, फिर अच्छे से पढ़ाई कर और अच्छे से सबको समझाना चाहिए। इतना चिल्ला चिल्ला के बोल कि सबको मज़ा आ जाए। ठीक है बच्चे? कल का अधूरा पाठ और दूसरा पाठ पढ़। शंकर दास अक्सर बाहर खाना खाकर रात 11 बजे तक ही घर लौटता है। देर से लौटने का कारण पूछने पर उसने बताया कि दफ्तर में ओवर टाइम काम करता हूँ। हफ्ते भर जब तक मैं पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ, वह 5 बजे छूट कर सीधे घर आ जाता। अपने हाथ से खाना बनाकर देता। खाने के बाद वह कभी चॉकलेट, केक पीस, कभी सिगार और विदेशी सिगरेट मुझे दिया करता। मैं समझ ना सका कि यह सब वहाँ कहाँ से लाता है। पूछने पर बोला कि दफ्तर में अफसर लोग पार्टियां करते रहते हैं तो हमें भी मिल जाता है। तू नौकरी करे तो यह सब तुझे भी मिल सकता है। मैंने दिन भर नौकरी में बंधे रहने से इनकार किया तो बोला, चल नौकरी ना सही, शाम के वक्त 2 घंटे कोई काम तो कर सकता है। दिन भर की नौकरी के बाद महीने में जो मिलता है उससे ज़्यादा 2 घंटे ओवर टाइम से मिल जाएगा। ऐसा है तो कर लूँगा, पर काम क्या है? मैंने पूछा। बोला, अभी 2 दिन और आराम कर ले, फिर तुझे अपने साथ ले जाऊँगा, जान जाएगा क्या करना है। सुबह शाम घूमने की आदत रही। तब लोंदी टोम्ब की तरफ ना जाकर जोर बाग कॉलोनी से सटे के आसपास ही घूम आता। एक रात वहाँ खंडहर की आड़ से आग की लपट उठती दिखाई दी। लगा कि कोई भूत यहाँ भी बैठा है, किंतु आबादी के बीच होने के कारण मैं डरा नहीं। यह जानने की उत्सुकता हुई कि ठंडी रात में वह आग जलाए कौन बैठा है। पास जाकर देखा तो देखकर भी यकीन न हुआ। एक मैली चादर लिपटे शंकर दास ही है। पास में कुछ कपड़े बिखरे हैं जिन्हें एक एक कर वह आग में झोंक रहा है। लटों के उजाले में बोतल के बीच शराब के पैकेट, सिंगार और चना काजू जैसे पैकेट खुले पड़े दिखाई दिए। मुझे देख शंकरदास जैसे सकते में आ गया। फिर हंसते हुए बोला, जब तुम आ ही गए हो तो बैठो, आग सेको। लेकिन ये कपड़े, इन्हें क्यों फूंक रहे हो और यह सब कहाँ से लाए हो? बोला, बताता हूँ, तुम यह सिगरेट सुलगा लो। तभी जेब से नोटों का गुच्छा निकाल शंकरदास बोला कि यह सब 2 घंटे ओवर टाइम का कमाल है। तुमसे कहा था कि 2 घंटे ओवर टाइम करोगे तो यह सब तुम्हें भी मिल सकता है। ठीक है, वह मैं कर लूँगा, पर करना क्या है वह तो बताओ। बोला, करना कुछ खास नहीं। मुझे देख रहे हो, एक मैली चादर लिए बैठा हूँ, इसी को लपेट कर कॉलोनियों में घूमता हूँ। यह जो बाग कॉलोनी में है, सरकार, बड़े अफिसर, व्यापारी और नेता लोग इन्हीं कॉलोनियों में रहते हैं। उधर पास में डिफेंस कॉलोनी है, धनी मानी लोग वहाँ भी हैं। इन सभी को मेरे आने का इंतज़ार रहता है। मेरा गाना सुनने के लिए वे तरसते रहते हैं। शंकरदास को गानों से चिढ़ती सुनकर मुझे हंसी आ गई। पूछा, वाह, कौन सा गाना जिसके लिए इतने लोगों की आत्मा बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार करती है? शंकरदास ने बोतल से घूंट भर कर गला साफ किया। बोला, गाना सुन लो और ठीक से समझ लो कि कैसे गाना है। देखो, इसी तरह एक फटी पुरानी चादर लिपट कर घरों के आगे गाते हुए निकल जाना। माई बाप कोई फटा पुराना, कोई पैसा धेला भूख को खाना। दाता लोगों की कुर्सी रहे सलामत, घर में भी हो बरकत। ये लोग चाहते हैं कि घरों के आगे इस तरह की आवाज़ आती रहे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आवाज़ कड़क ना हो। आवाज़ इस तरह रुक रुक कर निकले जैसे कोई मरने वाला मरने से पहले अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करता है। फिर देखना, बुला बुला कर लोग तुम्हें कितना कुछ देते हैं। शंकरदास का वह गाना तो
मैं गा ना सका, पर जब तक उसके साथ रहा विदेशी सिगरेट और सिगार का मजा बड़ी शान से लेता। बच्चे, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उस सवाल का जवाब दो। हमारे इस देश की जनसंख्या कैसे कम करे, इसका उत्तर आपके पास है बच्चों, तो बताओ हमें। सर, मेरे पास जवाब है इसका। सर, बच्चा पैदा कम करे सर, तभी जनसंख्या कम हो सकता है। कैसे बच्चा पैदा ना करे, इसका जवाब आपके पास है बच्चे। जी सर, मेरे पास है। ना कोई शादी करेगा, ना बच्चा पैदा करेगा, तभी जनसंख्या कम होगा सर, और ज़्यादा इंसानों की संख्या भी कम हो जाएगा। माना कि इंसानों की शादी होती है तभी बच्चे होते हैं, तो हम शादी ना करेंगे सर, तो बच्चा भी पैदा नहीं होगा, और उसके सिवा देश में ज़्यादा जनसंख्या भी नहीं बढ़ेगा। यही इसका उत्तर है सर। वाह 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 बच्चे वाह, क्या टैलेंट तेरे पास, गुट गुट के भरा है बच्चे, क्या सवाल है तेरा, वाह। जनसंख्या कम करने के तेरे पास से टैलेंट है, लगता है, वाह वाह सर। सर, हम शादी नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा सर? अब जनसंख्या कम करने की सवाल कहते हैं, हमारा तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगा, ऐसा लगता है सर। यह बच्चा तूने जो सवाल कर दिया बेटा, शादी नहीं करोगे सबके जिंदगी ऐसा ही नहीं बनती। जनसंख्या कम करने का सवाल तो हम बाद में बताएंगे, इसका सॉल्यूशन और कुछ होता है। आपको बता दे, शादी तो करना सबको पड़ेगा। फिर आपको क्या बताएं बच्चे, और कुछ सवाल पूछते हैं, उसका सवाल अच्छे से बताना, ठीक है बच्चे? बच्चे, एक बताओ सवाल जो घर परिवारों में होने वाले सवाल है। दारू कैसे छोड़ा जाए, उसका कोई आंसर या उसका कोई सॉल्यूशन आप बता सकते हैं क्या मेरे बच्चों, ताकि इस घर परिवार और हमारे स्कूल में आने वाले टीचरों को दारू पीने से बचा सके, इसका कोई उपाय बता सकते? सर, मेरे पास इसका जवाब है। अगर कोई मर्द या कोई घर के पुरुष या दारू पीती है, उसको डंडे से इतना मारो कि उसकी हालत बेन हो जाए, ताकि वो दारू पीने से मना हो जाए। सेहत के लिए हानिकारक है। जिंदगी में एक ही बार जिंदगी मिलती है, बार बार नहीं मिलती। पीने को तो सबका है, लेकिन उतना नहीं पीना चाहिए सर। इसीलिए इस सोल्यूशन का घर में जो इतना औरत हैं, उनको उस मर्द को इतना डंडा मारना चाहिए ताकि उसको दारू पीने से मना करे। वाह बच्चे, बच्चे अपने सवाल तो ठीक बोला, लेकिन पत्नी अपने मर्द को मार नहीं सकता, फिर आपने ऐसा जवाब क्यों दिया? इसका सलूशन भी बहुत जल्दी बताएंगे बाद में, ठीक है बच्चे? टीचरों की ये हालत। सर, मैं चाहता हूँ कि मैं नेता बन के सब दारू को बंद करूँगा। इतना पढ़ाई करूँगा सर कि दिन रात एक करके पढ़ के मैं इस दारू को बंद करूँगा, ठीक है सर, ताकि मेरे इस लायक बनूँ। इसलिए पढ़ाई दिन रात करता हूँ सर। बच्चा, तू इतना पढ़ाई कर के तू दारू बंद कर सके। अच्छा शिक्षा देने की बात करना, इसलिए तुमको नेता बनाने के लिए ही स्कूल में तुमको पढ़ा रहे हैं, ताकि तू भविष्य में कुछ तो बन, वकील, कलेक्टर या प्रधानमंत्री, सीएम कुछ तो बन, लेकिन अच्छे कर्म करने के लिए बनना,
ताकि सीएम नंबर 1 बनो। ऐसा नहीं कि कोई मोदी जैसा बनो ताकि देश का नंबर 1 विकास हो। समझ गए बच्चे? मोदी जी का विकास देश भर में होना चाहिए। ऐसा तू पढ़ाई कर बेटा, वो 12वीं पढ़ के पास हुआ, तू कॉलेज कर और अपना सीएम फीएम जो भी बनना है इतना पढ़ाई कर ताकि तू नाम देश में कर सकेगा। इस गुरु का भी नाम ऊंचा होगा तेरा शेर से। ठीक है बच्चे, तू इतना पढ़ाई कर। सर मैं तो डॉक्टर बनूंगी ताकि सब लोगों के इलाज मैं ही करूंगी। जितना प्रधानमंत्री होंगे, जितना टीचर होंगे, जितना वकील होंगे, उनका मैं तो इलाज ही करूंगा। बच्चे इतना नाम रोशन करना ताकि मेहनत भी अच्छे करना और पढ़ाई भी ताकि सही रास्ते में। ठीक है बच्चे, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपना भविष्य बनाइए ताकि माँ बाप नाराज ना हो। आपको इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं तो फिर आप लोग इतना बेईमान मत करो ताकि आप नेता बनो, वकील बनो, डॉक्टर बनो। आप इस टीचर गुरु का नाम रोशन करो, माता पिता का नाम रोशन करो ताकि देश आपको सलाम करे। ठीक है बच्चों, तो अब ब्रेक लेते हैं, अगले पार्ट कल शुरू करने वाले हैं। ठीक है बच्चे।